हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इडू चंद्रा और मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए लाया हूं। इससे पहले मेरा 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें एक वीडियो सिलेबस का है और 6 वीडियो जो है पर्यावरण जो है एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 का है और एक 8वां वीडियो जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है। और यह मेरा पाठ संख्या जो है 9 है। ये भी जो है हमारा क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो आपको इसमें जो है शिक्षण शास्त्र से 15 अंक पूछते हैं। तो आज हम फिर शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूँ, इसे ध्यान से देखेंगे। मस्ट VVI है, एग्जाम में इसी से प्रश्न हल होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें शिक्षक संकेत है, क्योंकि आप शिक्षक बन जाएंगे ना इन फ्यूचर में। तो शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप एक शिक्षक है और CTT आपसे शिक्षक जो से प्रश्न पूछते हैं बच्चे के बारे में। क्या विद्यालय में जाएंगे तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र जो है कैसे पर्यावरण पढ़ाएंगे, उसको तौर तरीका को समझाएंगे बच्चों को, ताकि वो आसान से समझ जाए। पर्यावरण के बारे में उसको समझ विकसित करना है। अब पर्यावरण के बारे में जो है आसानी से जो विषय आप पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कहता है। शिक्षण इट मीन्स टीचिंग मेथड क्या है पढ़ाने का, आपको कैसे सरल भाषा में बच्चों को दिमाग में समझा देते हैं, उतार देते हैं, वो सारा मेथड हुआ। CTT में 15 अंक के पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो अगला हम पहला पॉइंट हमारा, बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। इन विचारों को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभिनय करके, हाव भाव, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर या किसी और तरीकों से आप बच्चों को समक्ष जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को यह सोचने का विशेष मौका दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि समझे, सोचे और उसको पूछिए कि वो पहले के लोग कैसे पहनते होंगे कपड़ा वगैरह, या कैसे खान पान रहा होगा। तो बच्चे बोलेंगे कि ऐसे था वैसे था, तो कुछ समझ विकसित होगा। या कह देंगे कि आप घर जाएंगे तब बाबा दादा से जो है, जो बूढ़े लोग होंगे उनसे पूछना कि क्या होता है, मतलब पहले के लोग कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, पहनावा ओढ़ावा क्या था, ये सब के बारे में है जानकारी विकसित करना। इसलिए विशेष प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को। अगला हमारा है पॉइंट कि शिक्षक संकेत में है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। यह इतिहास की समझ बनाने में सहयोग रहेगी। यानी इतिहास के बारे में जो है बच्चे कैसे जानेंगे, वो पर्यावरण के अध्ययन के बारे में धीरे धीरे जान जाएगा। इतिहास की जानकारी उसको पर्यावरण में ही मिल जाएगा, क्योंकि पर्यावरण का विषय है कि आप परिवार से भी कुछ सीखते हैं, तो पर्यावरण है तो इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं, यही बात है। तो बूढ़ों आदमी से पूछेंगे, आसपास के आदमी से पूछेंगे तो जानकारी हमारा बढ़ेगा। अगला पॉइंट हमारा है कि बच्चों से इतिहास के स्रोत के बारे में बात करें, जैसे कि नक्शे, चित्र, खुदाई से निकलती चीज़ों, किताबों, हिसाब के दस्तावेज, ये सबसे भी आइडिया मिल जाएगा कि पुराने समय में कैसे जो है इतिहास का स्रोत क्या है, कैसे पता करेंगे कि जो है हमारा इतना साल पुराना इतिहास है। तो नक्शा से, चित्र कोई चीज़ मिलेगा, खुदाई में जो निकला चीज़ है उसको देखेंगे, किताब में कुछ लिखा हुआ, हिसाब के दस्तावेज है, इससे भी पता चल जाएगा। तो ये सब इतिहास का स्रोत है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि केरल में मल्लापुरम जिला है, तो आपसे पूछेगा मल्लापुरम जिला कहाँ है, तो केरल में है। आंध्र प्रदेश में आत्रेपुरम गांव है, वहां पर लोग पके आम का मामड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है। मामड़ी तांड्रा बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट में है कैजुरीना पेड़ के डंडे, 2 में है चटाई, 3 में है नारियल से बनी रस्सी और 4 में है गुड़ और चीनी। इससे जो है मामड़ी तांड्रा बनता है, नहीं आम के पापड़। मामड़ी तांड्रा बनाने का तरीका क्या है से देख लीजिए। बनाने का तरीका है, पके आम को रस निकालकर फिर एक सूती कपड़े से रस को छाना जाता है, ताकि गुद्दे में आम का रस न रहे। से गुड़ को भी अच्छे से तोड़े ताकि उसमें गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में चीनी और गुड़ को डाली। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौने की तरह लगने लगी। हमारा पॉइंट है, पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन यानी 48 घंटा लगता है। अगला पॉइंट है, पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे।
अक्सर लोगों का मानना या फिर प्यार से यात्री को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बावड़ियां बनाई गई थी। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत है, जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड में आज भी पानी से जुड़े कई रिवाज है, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। कहाँ? तो उत्तराखंड में पानी का जो है किल्लत होता है। अगला पॉइंट है जोधपुर राजस्थान में सूखा कब पड़ा था? तो 1986 ईस्वी में पड़ा था। जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है और वहाँ सूखा पड़ा था क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षक संकेत में, बीच बीच में एका दुका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का डाल दिया गया है ताकि जो अप टू डेट होता रहे, तो उस पर भी ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना शिक्षक संकेत पे। एक आना के बारे में बताए कि ऐसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्ड रॉस की कहानी से बच्चों का वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है। सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ नहीं भी कैसे अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इस तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियाँ भी इकट्ठी करके चर्चा करवाई जाती है। कहाँ? तो ये है आपको रोनाल्ड रॉस के बारे में बोल रहा है। रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया जो होता था बीमारी, उससे लोग मरते थे। वो बीमारी का कोई पता नहीं लगता था कि कैसे बीमारी हो जाता है, तो उसका पता रोनाल्ड रॉस ने लगाया कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है और मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से होता है। तो वो खोज किया था और मलेरिया की दवाई भी खोज हुआ था। तो वैज्ञानिक का नाम है, उसके बारे में भी कह रहा है कि बच्चे के समझ जो है विकसित करे, प्रोत्साहित करे। अगला हमारा पॉइंट है, जब हम चट्टानों पर चढ़ते हैं तो हमें निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। चट्टानों का मतलब पहाड़ उहाड़ या पर्वत पर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, इसमें लिस्ट नीचे हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको चट्टानों पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। जैसे एक में खाने का डिब्बा रखेंगे, पानी का बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया। कहाँ? तो चट्टान या पर्वत पर चढ़ने के समय ये सब चीज़ चाहिए। जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, चना, गुड़ और खाने पीने के सामान और रख लेंगे। इसे खाना का डिब्बा रखेंगे और खाना पीने के सामान रख लेंगे। वापस उतरने के पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। कौन? बछेंद्री पाल। एक 23 मई 1984 ईस्वी को 8,900 मीटर ऊंची चोटी पर जो है कदम रखी थी। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखी। यानी बछेंद्री पाल भारत के प्रथम महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है कदम रखने वाली प्रथम महिला थी। इसका ऊंचाई कितना है माउंट एवरेस्ट की? यह क्वेश्चन पूछता है। तो 8,900 मीटर ऊंची। कब रखी? तो 23 मई 1984। कौन? तो बछेंद्री पाल। भारत की कैमी महिला है? तो प्रथम महिला। और संसार की तो 5वीं महिला। आगे शिक्षक संकेत में देख लेते हैं कि शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें स्लिंग, पिट ऑन, हंटर, शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में उपलब्ध करवाकर चर्चा करवा सकते हैं। अगर असल में नहीं उपलब्ध है तो आप चित्र भी दिखा सकते हैं कि क्या क्या कैसा लेपलिंग होता है, कैसे चढ़ने वाला होता है। कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खद्यानों को बनाने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने से हैं। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है कि कैसे कैसे होता है, कि जो है ज़मीन के अंदर से क्या निकलता है, बड़े बड़े बांध कैसे बनते हैं। नहीं, ये सारे बात को जो है समस्या है बच्चे के लिए, बार बार ये प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उसको थोड़ा संतुष्टि पूर्वक जवाब देना है।
तो सुलगता हुआ सवाल है, आज एक सुलगता हुआ सवाल है, इस पर विशेष चर्चा भी होनी चाहिए, इससे बच्चे को कुछ समझ विकसित होगा। गोलकोंडा के किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। यहाँ की दीवारें बहुत मोटी थी और लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। यानी मिट्टी के बना हुआ था कब? 1200 ईस्वी में। दूसरे राजाओं का राज यहाँ था। उसके बाद जो है कौन करने लगा? तो जो है कुतुब शाही करने लगा। आगे है शिक्षक संकेत में कि औरंगजेब ने पूरी फौज बंदूकों और तोपे के साथ हमला करने आई थी, पर वहाँ किले में घुस नहीं पाई। कहाँ? तो गोलकोंडा के किले में। उनकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। आज तो बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर बम भी है जो बम से उड़ा देगा और उस पर जा सकता है अंदर। अगला पॉइंट है गोलकुंडा के किले का तोप कांसे की बनी है। कांसे की चीज़ें को हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आ रहे हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे कैसे उनसे सुंदर चीज बनाते होंगे। तांबा को हम अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। तांबा को अंग्रेजी में हम कॉपर कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सुल्तान अबुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यानी कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। और गाना बजाना किनको अच्छा लगता है? कुचिपुड़ी नृत्य सुल्तान अबुल हसन को। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता। फतेह दरवाजे मतलब ऐसा होगा जो गेट बना होगा जो बोलने के बाद दूर तक आवाज जाता होगा। अगला हैदराबाद के म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी हुई है। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। ये सब मिला था वहाँ, तो म्यूजियम में रखा हुआ हैदराबाद के म्यूजियम में, तो ध्यान रखेंगे। अगला हमारा शिक्षक संकेत है कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को वैसे ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह संबंध समझ पाएंगे। अगर हम बच्चों को कहेंगे कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को वैसे ताकत देता है, तो कहने का मतलब ग्लूकोज शुगर के रूप में हमको ताकत देता है हमारे शरीर को। यह बात बच्चा तो नहीं देख सकता कि ताकत कैसे देता है हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर। यह बात अमूर्त है, तो बच्चा नहीं जानता है। तो कहने का मतलब बच्चा छोटा होता है तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह जो है इस चीज़ को जानता होगा, लेकिन वे यह संबंध नहीं समझ पाएगा। इस चीज़ को आप जानते हैं, क्योंकि अमूर्त बात छोटा बच्चा जो है, तीसरा चौथा पांचवा के बच्चे नहीं समझते हैं। उसको मूर्त रूप से जो बात उसके समक्ष है, दिखता है, उसी में वह जो है विभेद कर सकता है या उससे संबंधित उसमें समझ विकसित कर सकता है। याद रखेंगे। अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, जैसे कलाहांडी उड़ीसा में है। कलाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। कहाँ? तो कलाहांडी जो है जिला का नाम होगा, कहाँ है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य का नाम है। तो दूसरे राज्य में बेचता है, ज़्यादा चावल उपजता होगा। कई बार धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, ज़्यादा होता है उपजानी तो सड़ जाएगा गोदाम में। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? उड़ीसा में कलाहांडी जिला है और वहीं पे धान का उपजा ज़्यादा होता है और धान गोदाम में रखे रखे सड़ जाता है। और वहाँ फिर भी वहाँ के लोग जो है ना, जैसे अन्न के लिए जो है भूखमरी का शिकार होता है अन्न के चलते। तो ध्यान रखेंगे। तो लगता है कि यह जो है पार्ट बहुत जो है अच्छा लगा होगा, तो ध्यान से इसे देखें, समझे। और सीटीटी के एग्ज़ाम में जो है पेपर 1 में आप जो है पर्यावरण में पूरा अंक उठाए, यानी 30 में तो 28-29 उठा ही लीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखिए, इससे ज़्यादा मदद मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहे। ज़्यादा मोटी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ सिर्फ विकसित करना है, अनुभव जो है अपना डेवलप करना है और जो है सीटीटी एग्ज़ाम को पास करना है। तो आज वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।